खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जनपद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मामला सिकंदरपुर थाने से जुड़ा है। यहां तैनात सिपाही पत्नी की तबीयत खराब थी। सिपाही छुट्टी का एप्लीकेशन लेकर थानेदार के पास गया तो थानेदार ने सहानुभूति दिखाने के बजाय उसे डांटकर भगा दिया। सही उपचार न मिलने पर 2 दिन बाद सिपाही की पत्नी मनीषा की मौत हो गई। पत्नी की असामयिक मौत और 6 माह की पुत्री के सिर से मां का साया उठने से मर्माहत आर्ची का भी रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित सिपाही ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी बलिया को लिखा सिपाही का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि कौशाम्बी जिले के शहजादपुर निवासी प्रदीप कुमार सोनकर 2019 बैच के सिपाही हैं। पत्नी की मौत से दुखी प्रदीप की स्थिति भी ठीक नहीं है। प्रदीप के परिजनों के बताने के अनुसार 27 जुलाई को अचानक प्रदीप की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, जिसकी सूचना प्रदीप को दी गई। सूचना के आधार पर प्रदीप ने थानाध्यक्ष से छुट्टी की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने अवकाश की प्रार्थना पत्र को न सिर्फ अस्वीकृत कर दिया, अपितु डांटकर भगा दिया। इसी बीच प्रदीप की पत्नी की तबीयत बिगड़ती चली गई। परिजन स्थानीय स्तर पर एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराए, लेकिन चिकित्सकों ने मनीषा को अन्यत्र जगह ले जाने की सलाह दी। परिजन प्रदीप की पत्नी मनीषा को लेकर स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज पहुंचे, जहां मनीषा ने दम तोड़ दिया। अंततः 19 जुलाई को प्रदीप डाक लेकर घर के लिए निकला, लेकिन पहुंचने से पूरी पत्नी की मौत की मनहूस खबर उस तक पहुंच गई। सिपाही के परिजनों का आरोप है कि थानाध्यक्ष की असंवेदनशीलता के कारण प्रदीप समय रहते अपनी पत्नी का इलाज नहीं करा पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सिपाही ने छुट्टी की अर्जी पर थानाध्यक्ष द्वारा दिए गए दुर्व्यवहार को रेखांकित करते हुए एसपी समेत अन्य उच्च अधिकारियों को ट्वीट कर आपबीती सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पत्नी की अर्थी के पास बैठा सिपाही छुट्टी न मिलने का विलाप करता रहा। सिपाही ने थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिपाही की मात्र 6 माह की बेटी है, जिसके सर से मां का साया उठ गया है। पूरी घटना एसपी बलिया को बताते हुए सिपाही ने अपनी पत्नी की मौत के लिए थानेदार को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा मामला यह था कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब चल रही थी कुछ दिनों से, तो मैंने 27 तारीख को छुट्टी लगाया कि साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे छुट्टी नहीं दिया। कहा जा जरूरत है छुट्टी को जाके कप्तान से ले लो, मैं छुट्टी नहीं करूँगी। मैं किसी तरह 2 दिन बर्दाश्त किया। मेरी बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। मैं 29 तारीख को हेडमास्टर राजा राम उनसे किसी तरह कह के डाक में ले लिया, और मैं डाक लेके सोचा जाऊँगा लखनऊ डाक तामिला करा के अपने बाबू का इलाज करवा दूँगा। पर मैं जब रास्ते में था तो मेरे बाबू की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उसे मम्मी लोग लेके भागे प्राची हॉस्पिटल। वहाँ से जवाब दे दिया तो स्वरूप रानी ले गए। वहाँ मेरे बाबू अपने खत्म हो गई साहब। जब मुझे छुट्टी नहीं दी है तो मैं हेडमास्टर से जबरदस्ती कहा कि साहब मुझे दीजिए, नहीं मेरे बाबू को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो हेडमास्टर अपने रिस्क पे मुझे डाक दिए थे साहब। थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया। कांस्टेबल प्रदीप। थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया में बैच 19 के प्रदीप सोनकर कांस्टेबल हैं जो पोस्टेड हैं। तो उनके साथ एक ट्रेजेडी की सूचना हम लोग को मिली है, सोशल मीडिया के थ्रू मिली है और कंफर्म भी हो गई है। उनकी पत्नी की असामयिक मृत्यु हुई है। तो शोक संतप्त परिवार के साथ हम लोग पूरी तरह से हैं। बलिया पुलिस और पूरी पुलिस परिवार उनके साथ है। और इस मामले में एक एप्लीकेशन भी उनका सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को मिला है। उसकी जांच सीओ सिकंदरपुर कर रहे हैं। सीओ सिकंदरपुर उनसे मिलने को उनको पहुंच रहे हैं, और जैसा भी तथ्यात्मक सूचना मिलेगी जो भी आख्या होगी उसके हिसाब से कार्रवाई। सर क्या आरोप है सिपाही का? सर वो आरोप अभी जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो जो वहाँ SHO हैं उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उनको छुट्टी समय से नहीं दी गई है। तो ये इस तरह के आरोप उन्होंने अंकित किए हैं, जो कि एक पत्र सोशल मीडिया के थ्रू मिला है। इसकी जांच में सीओ सिकंदरपुर को सौंप दी गई है, और वो मौके पे भी जा रहे हैं ताकि शोक संतप्त जो परिवार है उससे भी मिले, और जो हमारे जो हम उनके साथ हैं इससे हम पूरा भरोसा। सिपाही जी कहाँ के रहने वाले थे? ये जनपद प्रतापगढ़ के हैं।